नमस्कार दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मुझे बदल दे, मेरे व्यवहार को बदल दे, उसे बाहर नहीं बल्कि अपने ही घर में तलाश करें। जी हाँ, एक बार खुद को आईने में देखो। वो और कोई नहीं, आप स्वयं हो। क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता और ना ही कोई आपको बदल सकता है। भगवान हमारा मार्गदर्शन अवश्य करते हैं, परंतु प्रयास हमें स्वयं ही करने होते हैं। और इसीलिए हमें अपने बारे में कभी गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि गलत सोचने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। और अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करें, क्योंकि बुराई करने और कमियां ढूंढने के लिए पूरी दुनिया है। क्रोध से जीवन में कितने नुकसान हैं, उसकी तुलना हम तेजाब से करेंगे। क्योंकि तेजाब को हम जिस वस्तु पर डालते हैं, उससे ज़्यादा अधिक नुकसान जिस पात्र में तेजाब को रखा जाता है उसको होता है। तेजाब धीरे धीरे उस पात्र को नष्ट कर देता है। ऐसे ही क्रोध इंसान को अंदर ही अंदर नष्ट कर देता है। और बहुत मुश्किल नहीं है जीवन की सच्चाई को समझना। कभी बैठकर देखो उस तराजू में जहाँ दुनिया को तोलते हो और उनका मापदंड करते हो। जाओ वहाँ जहाँ आपको इज्जत और सम्मान मिले, क्योंकि किसी ने सही कहा है, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। अर्थात जहाँ आपको अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए रखा जाता है, वहाँ केवल आपके गुणों पर ध्यान दिया जाता है। वहाँ आपकी कद्र भी उन्हीं के मापदंड के हिसाब से होती है। आप अपना कर्म करते रहें बिना स्वार्थ के, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। किसी को हरा देना बड़ा ही आसान होता है, लेकिन किसी को जीतना बड़ा ही मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को बड़ा बना देती हैं। समय वह है जो हमें सबसे प्रिय होता है, लेकिन फिर भी उसका हम सही उपयोग नहीं करते। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हम अपने समय को अच्छी चीज़ों और अच्छे लोगों में बिताएंगे तो हमारे विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। प्रभु पर आस्था अपने पूर्ण समर्पण से करें, क्योंकि वो आपको कभी निराश नहीं होने देंगे और ज़िंदगी से हर दुख दूर चला जाएगा। वैसे तो दुख सुख जीवन का ही हिस्सा है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जिस प्रकार कोई इंसान दुखों से लड़कर डटकर मुकाबला करके आगे बढ़ता चला जाता है, तो ही उसे सुख की अनुभूति होती है। क्योंकि इसमें से कोई भी एक ना हो तो जीवन जीना आसान नहीं। सुख और दुख दोनों ही हमें सीख देते हैं, और कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमें एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नज़रों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। हर व्यक्ति अपने व्यवहार से पहचाना जाता है। जिसे खुद की गलती कभी नज़र नहीं आती, उस इंसान से दूरी बनाना ही उचित है। जिसका दिल साफ होता है, दुनिया उसी को गलत साबित करने में लग जाती है। ये तो दुनिया का दस्तूर है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं होती, पर क्रोध में चुप रहने के लिए बहुत ही ताकत चाहिए। जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करें, चाहे बुराई हो या प्रशंसा। क्योंकि अगर एक फूल भी महकता है तो उसे पानी, बारिश, धूप, हर मौसम देखना पड़ता है, तभी जाके कली फूल बनकर महकती है। अगर किसी को कुछ देना है तो अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप सब कुछ वापस ले सकते हो। क्योंकि कर्मा में बहुत ताकत होती है, पर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त आप वापस नहीं ले सकते। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षाएं बहुत लेते हैं, पर उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे इंसान को सब कुछ देते हैं, पर उसका साथ कभी नहीं देते। तो आपको अच्छा बनना है तो खुद को समय दें। दूसरों की कमियां निकालने से बेहतर है अपने आप को सुधारें। गलत लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि सब चीज़ें लौट के आ जाती हैं, पर ये समय हाथ से फिसल रहा है तो कभी वापस नहीं आएगा। आप अपने विचारों में बदलाव लाइए। और एक बात हमेशा याद रखो, कभी किसी की शरण में मत जाओ। देखते समय केवल देखो, सुनते समय केवल सुनो, महसूस करते समय केवल महसूस करो और सोचते समय केवल सोचो।
यही वास्तविक कर्म है। सुख और दुख में ज़्यादा अंतर नहीं। जिससे मन स्वीकार करे वो सुख और जिसे मन स्वीकार न करे वो दुख। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे, लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।